आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक राशि जो 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, वह है, यानी कि उस राशि को हम लोग को निकालना है। तो राशि को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, यानी कि हम लोग को मूलधन निकालना है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब समझिए क्वेश्चन को। वह राशि जो 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, यानी कि एक दिन में उसको 1 रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा? 1 रुपया। और कितना दिन में? तो एक दिन में 1 रुपया मिलेगा। क्लियर है? तो एक दिन में अगर 1 रुपया मिलेगा तो हम बोलेंगे कि एक साल में कितना मिलेगा? तो बोलिए कि एक साल में कितना दिन होता है? तो 365 दिन, यानी कि एक दिन में अगर 1 रुपया मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा? 365 रुपया मिलेगा। क्लियर है? एक साल में 365 रुपया मिल रहा है उसको इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट दिया गया कितना? 5% वार्षिक, यानी कि एक साल में 5% उसको रेट के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट कितना? 5%। तो हम बोल सकते हैं कि 5% इंटरेस्ट का रेट से हिसाब से उसको मिल रहा है, यानी कि एसआई का परसेंट हो जाएगा 5% और एसआई कितना हो जाएगा? 365। तो हम लोग दोनों को इक्वल करके लिख सकते हैं। तो वह राशि है, तो राशि को हम लोग क्या मानते हैं? 100%। तो 5% का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 100% का निकाल लेंगे। बस सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 365 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में 100। 5 से ये काटेगा, ये कितना हो जाएगा? 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, 7300। ये आप लोग का मूलधन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज की 3% की वार्षिक दर पर तथा 600 रुपया 4.5% की वार्षिक दर से कुछ समय के लिए उधार लिया। यदि इस पर कुल ब्याज 126 रुपया हो तो समय कितने वर्ष का है? तो हम लोग को टाइम निकालना है। और यहाँ पे देखिए कुल ब्याज दिया गया 126 रुपया, यानी कि दोनों को जो उधार दिया दोनों का ब्याज मिला के कितना है? दोनों का ब्याज मिला के 126 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एसआई प्लस एसआई इज इक्वल टू 126। क्लियर है? अब देखिए इसके लिए एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है? 500 है। रेट आपका 3% है और टाइम पता नहीं है, टाइम ही तो हम लोग को निकालना है। इसके लिए पी कितना है? 600। रेट आपका 4.5% और टाइम निकालना है। बस कैलकुलेशन है, ठीक है? कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15t प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27। एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, 126। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 42t इज इक्वल टू 126। 7 6 जा 42 हो जा रहा है, 7 1 जा 7, 5 बचा, 7 8 जा 56। इसका टेबल में ये 3 बार में, यानी कि टाइम कितना है? 3 ईयर्स। 3 वर्ष आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 2375 रुपया साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3325 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में? 42,500 रुपया इसी दर से 53,125 रुपया हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, इतना रुपया था। क्लियर है? तो ये क्या है? ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है? और साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो इतना हो जाता है, इसका मतलब क्या है? ये अमाउंट है। ये बढ़ के इतना हुआ, यानी कि इतना तो रुपया था ही, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ तब ना बढ़ के इतना हुआ। क्लियर है? तो जो बढ़ के हो जाता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अब देखिए कितने वर्षों में 42,500 53,125 हो जाता है, यानी कि इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड हुआ है तो बढ़ के इतना हो गया है। तो बढ़ के जो हो जा रहा है ये क्या है? अमाउंट है। क्लियर है? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हम लोग का ऐसा ही निकल के आ जाएगा। क्लियर? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने से हम लोग को ऐसा ही निकल के आ जाता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इस चीज़ को माइनस करके। तो इस चीज़ को माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 5 से 5 जाएगा 0 और 12 से 7 जाएगा 5, फिर कितना हो गया? 9, 9 से 12 से 3 जाएगा 9, यानी कि 950 रुपया। 950 रुपया इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है तब इतना हुआ है। तो 950 रुपया कितना से? 23,75 से, ठीक है? 2375 से 900 रुपया, 950 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया गया तब जाके ये 3325 रुपया हो गया। क्लियर? इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे तो यहाँ से इसका रेट निकल के आ जाएगा। तो चेंज करिए, कितना हो जाएगा? 25 का टेबल में ये 4 बार में, 25 का टेबल में ये 9 बार में 225 हो गया, बचा 12। 25 का टेबल में 5 बार में, 95 95 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, 1 0। तो कितना हुआ?
40%, टोटल 40% हुआ, लेकिन ये टोटल 40% कितना साल में हुआ? 4 साल में। तो 4 से डिवाइड अगर कर देंगे तो 1 साल का हम लोग का निकल के आ जाएगा रेट, और रेट हम लोग का 1 ही साल का चाहिए होता है, यानी कि 10% वार्षिक उसका रेट निकल के आ गया। अब क्या बोला है, कितने वर्षों में इतना रुपया इसी दर से इतना हो जाएगा, यानी कि रेट कितना लगाना है? 10% ही लगाना है, क्योंकि इसी दर से बोला गया है, यानी कि जितना रेट इसमें था उतना रेट इसी में है। क्लियर? तो रेट को अब पुट कर देंगे इसमें, और हम लोग को चाहिए टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसको माइंड में रखिए, SI इंटू 100 डिवाइड में क्या हो जाएगा? R इंटू पी। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो फॉर्मूला आपका यहीं से आया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। यहीं से फॉर्मूला निकल के आ जाता है। देखिए हम लोग को टाइम चाहिए तो टाइम को रहने दीजिए, बाकी सबको इस पार करिए, तो कितना हो जाएगा? SI ये इधर जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, और ये दोनों इधर आएगा तो P इंटू R इज इक्वल टू टी। उसी तरीके से हम लोग को R अगर निकालना है, रेट अगर निकालना है, तो क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूला इसी से आया है, तो एक फॉर्मूला माइंड में रहने से ये दोनों माइंड में रहेगा। तो देखिए अब टाइम चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? SI इंटू 100, तो SI कितना होगा? इसको माइनस कर देने से SI निकल के आ जाएगा, तो माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 5 से 0 जाएगा तो 5, 2 से 0 जाएगा 2, और इधर कितना हो गया? 11 से 5 जाएगा 6, अब ये क्या हो गया? 2 से 2 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1। ठीक है, इंटू 100 और रेट कितना बोला गया? इसी दर से, यानी कि जो रेट निकला इसको पुट कर देंगे, इंटू पी। तो पी कितना है? ये वाला है 42500। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब काटिए, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 का टेबल में ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, कितना बचा? 5 1 जा 5 1 6, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब इसको काटेंगे 17 का टेबल में, 17 का टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, ये काटेंगे। देखिए इसको 17 का टेबल में काटेंगे तो 17 1 जा 17 बचेगा हम लोग का, 4 बचा, 17 2 जा 34, 8 बचा, 17 5 जा 85। क्लियर है? अब 5 का टेबल में कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे 25 को, 25/10 यही बचा। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2.5। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 450 रुपया के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपया पर साधारण ब्याज की उसी दर से 0.40 रुपीज़ का ब्याज मिलता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करना है कि ब्याज निकालना है, कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 4 वर्ष बाद 1 रुपया का साधारण ब्याज उसी दर से 0.40 रुपीज़ का ब्याज मिलता है। तो यहाँ से हम लोग को रेट निकल के आ जाएगा और इसको पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 1 रुपया पर साधारण ब्याज की उसी दर से 0.40 का ब्याज मिलता है। तो 1 रुपया पर कितना ब्याज मिल रहा है? 0.40 का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। 1 रुपया पर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, परसेंट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 को 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ? 40% टोटल हुआ, टोटल 40% हुआ। ये कितना साल में मिला? तो 4 साल में मिला। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 साल का हम लोग को रेट चाहिए होता है। तो रेट हम लोग का निकल गया 10%। बस रेट को अब इसमें पुट करेंगे तो कितना है? 450 रुपया के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो 450 रुपया मूलधन है, 2 वर्ष है और रेट इतना है। तो देखिए 1 साल में 10% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 और 10 20% मिलेगा 2 साल में। तो कितना का? तो 450 रुपया था, इसका 20% निकाल दीजिए, तो 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 45 × 2 90। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है जिस दर से 6000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8000 रुपया होती है, उसी दर से 525 रुपया की धनराशि कितने वर्ष में 700 हो जाएगी। तो पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे, क्लियर है, और इस रेट को यहाँ से पुट करेंगे क्योंकि बोला गया उसी दर से, तो हम लोग का टाइम निकल के आ जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो SI कितना है? तो 6000 से 8000 हो गया, 6000 रुपया था 8000 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 2000 रुपया बढ़ा। तो 2000 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया, इससे इसको बस माइनस कर दीजिए इंटू 100, और P कितना है? 6000 है, और टाइम 4 वर्ष है। 30 कैंसिल, 2 का टेबल में 3 बार में, 4 का टेबल में ये 25 बार में, और काटने का ज़रूरत नहीं है, 25/3। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो रेट निकल के आ गया, बस इस रेट को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग का टाइम निकल के आ जाएगा, क्योंकि टाइम निकालना है हम लोगों को। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 P इंटू R। देखिए दोनों फॉर्मूला लगभग एक ही है। रेट निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में टाइम आ जा रहा है, और टाइम निकालना है तो यहाँ पे रेट आ जा रहा है।
तो देखिए ऐसा ही कितना हो जाएगा इसके लिए, 525 था 700 हो गया, कितना बढ़ा, इस चीज़ को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 525 और 75 600 और 100 700। क्लियर है, मतलब 175 रुपया बढ़ा, इंटू में 100 और पी कितना है 525, और रेट हम लोग अभी निकाले कितना 25/3, 25/3, तो नीचे में 3 जो हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 चल जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ में आया? अब देखिए 25 का टेबल में ये कट जाएगा 7 बार में। अब 25 का टेबल में इसको काटते हैं, 25 का टेबल में 2 बार में 50, 2 बचा, 25 1 जा 25, 25 का टेबल में ये 4 बार में, 7 का टेबल में ये 3 बार में, और 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 4, यानी कि 4 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि 600 रुपया का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए दोनों साधारण ब्याज मिला के कितना है 180 है, तो साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज, क्लियर है, दोनों साधारण ब्याज मिला के कितना है 180 है। क्लियर, तो फॉर्मूला लगाइए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ P कितना है 600 है, टाइम इतना है, और रेट हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है, तो रेट को रेट ही रहने देते हैं अपॉन 100, प्लस इसमें P कितना है, तो बोल रहा है 600 रुपया इसमें भी है, टाइम आपका 2 साल है, और रेट आपको फाइंड करना है 100 इतना है, इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 24R प्लस 2R 8, 6 2 जा 12, 12R हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 36R इज इक्वल टू 180। 9 का टेबल में 4 बार में, 9 का टेबल में 2 बार में 18 0, 4 का टेबल में 5 बार में, तो 5%, ये आप लोगों का रेट निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कितने वर्ष में साधारण ब्याज 540 रुपया पर 5% की दर से 4 वर्ष बाद 900 रुपया पर 6% की दर के बराबर होगा। यानी कि साधारण ब्याज इसमें जितना मिल रहा है इसमें भी उतना ही मिलेगा, यानी कि बराबर साधारण ब्याज है दोनों में। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद 900 रुपया पर 6% की दर से बराबर होगा, ये बोला गया है, बराबर होगा यानी कि क्या साधारण ब्याज दोनों में बराबर है। तो यहाँ से साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष है और 6% रेट है, यानी कि 1 साल में 6% इसको मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना होगा 6 4 जा 24%। क्लियर, तो 900 रुपया था, इसका 24% हम लोग निकाल देंगे, तो ऐसा ही निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21, यानी कि 216 जो आया हम लोग का, ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आया। अब दोनों में टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 P इंटू टी, P इंटू आर, ऐसा ही कितना आया, तो ऐसा है हम लोग का 216 इंटू 100, और P कितना है, तो P आप लोगों का 540 है, और रेट 5% है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5 का टेबल में 2 बार में, अब 54 से ये पूरा पूरी कट जाएगा 4 बार में, तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया, पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था। यदि जयंत 15 वर्षों बाद कुल 12,160 रुपया का साधारण ब्याज भुगतान किया हो तो वह कितने रुपये उधार लिया था, यानी कि वो कितना रुपया उधार लिया था, ये क्या है प्रिंसिपल है, यानी कि हम लोग को मूलधन निकालने बोला गया है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए 4 वर्ष में उसको रेट कितना मिल रहा है 8% करके रेट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट 4 8 जा 32% इंटरेस्ट यहाँ से मिलेगा। क्लियर, अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर कितना है 10%, यानी कि 6 10 जा 60% यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। और बोल रहा है अगले, यहाँ बोल रहा है तथा उसके बाद के समय के लिए, तो यहाँ पे समय नहीं पता हम लोगों को, उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था। यदि 15 वर्षों के बाद इतना उसको साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है, इतना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना 15 वर्षों के बाद, तो टोटल कितना वर्ष हो गया, यहाँ पे 4 वर्ष और यहाँ पे 6 वर्ष, 10 वर्ष हो गया, और यहाँ 15 वर्ष है टोटल, तो 10 वर्ष तो यहीं पे हो गया, यानी कि यहाँ पे बाद का समय कितना है 5 वर्ष है, तब ना 15 वर्ष होगा, 6 4 10 और यहाँ पे 5 वर्ष होना चाहिए, तब 15 वर्ष होगा, यानी कि समय कितना है 5 वर्ष और रेट 12%, तो 5 × 12 कितना हो जाएगा, यहाँ 5% होगा। क्लियर है, समय हम लोग निकाल लिए कितना होगा 5 वर्ष। अब 5 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60% यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, और सब इंटरेस्ट मिला कितना दिया गया है 12,160 रुपया उसको साधारण ब्याज मिलता है, यानी कि इक्वल टू 12,160 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा 60 60 120 और इधर 32 है, 120 और 30 150 और 2 152, ठीक है,
मैंने 152% इज इक्वल टू 12,160 रुपया। इतना समझ में आया? इतना परसेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है और इतना इंटरेस्ट है, तो दोनों को इक्वल करके लिख दिए। अब हम लोग को पी फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है पी कितना रहता है, अपने आप में 100% रहता है, मतलब 100% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12160, ये डिवाइड में चल जाएगा और 100 मल्टीप्लाई में। देखिए इसका टेबल में ये 8 बार में कट जाएगा और एक जीरो, कितना हो गया 80 × 100, 8000। तो 8000 रुपीज़ हम लोग का प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है विवेक कुछ रुपये पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर 6% से, अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 9% से तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 14% से ऋण के रूप में लिया। कुल 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज सहित कुल इतना रुपया का भुगतान किया। यानी कि 9 वर्ष बाद वो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज के साथ इतना रुपया का भुगतान कर रहा है। तो कितने रुपये ऋण लिया था, तो इसमें क्या करना है, हम लोग को पी फाइंड करना है, यानी कि मूलधन निकालना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, मूलधन निकालना है। पिछला क्वेश्चन के जैसे ही बनेगा, इसमें बस थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, कुल 9 वर्षों के बाद वो साधारण ब्याज सहित इतना रुपया भुगतान किया, मतलब ये साधारण ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज सहित इतना वापस किया। इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज के साथ उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके किया। क्लियर? तो साधारण ब्याज के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया और वापस किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे, यानी कि ये मिश्रधन वापस किया। क्लियर है? समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 6% रेट है और 2 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूने 12% उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ऐसा ही निकाल रहे हैं, ठीक है, 12% उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 वर्षों के लिए 9%, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27% हो जाएगा। क्या बोल रहा है उसके बाद के समय के लिए दर कितना है, 14%, तो बाद का समय कितना हो जाएगा। तो टाइम देखिए, यहाँ पे 2 वर्ष और यहाँ पे 3 वर्ष, 5 वर्ष हो गया और टोटल 9 वर्ष है। तो 5 वर्ष में से 9 वर्ष माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 4 वर्ष। तो यानी कि बाद का समय कितना है, 4 वर्ष है। बाद का समय 4 वर्ष हम लोग का निकला, तो 14 4 जा 56। क्लियर है? इतना परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 × 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 8 9, यानी कि 95% उसको तो सिंपल इंटरेस्ट मिला, 95% उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। और ये क्या दिया गया है, ये अमाउंट है। क्लियर? तो अमाउंट इक्वल टू क्या बताया हम, P + SI होता है, तो SI हम लोग को पता है 95%, और P कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। क्लियर? तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 195%, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 195% है। तो हम लोग लिख सकते हैं 195% इज इक्वल टू कितना, 23,400। और हम लोग को निकालना है P, तो P कितना है, 100%। तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है, कितना हो जाएगा, बस कैलकुलेशन करना है, 195 × 100। अब देखिए 5 का टेबल में काटेंगे, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 9 जा 45। 5 का टेबल में इसको काटेंगे, 5 4 जा 20, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 बचा, 5 8 जा 40, एक 0। 13 का टेबल में 3 बार में 39, 7 बचा, 6 बार में 78, एक 0। अब 3 का टेबल में 1 2 0, कितना हो गया, 1 2 0 और यहाँ पे 2 0 है, यानी कि 12,000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपया उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपया एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वो पूरी रकम चुकाता है, तो बकरी का मूल्य है। तो क्वेश्चन को समझिए, एक किसान है जो 3600 रुपया उधार लेता है, उसके बाद क्या कर रहा है, वो पैसा लौटा रहा है और बकरी लौटा रहा है। तो क्वेश्चन को समझिए, पैसा उधार लिया, उसके बाद वो लौटाएगा, क्या लौटाएगा, तो उसके बाद वो लौटाएगा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। समझिए, जो पैसा लिया उसको तो लौटाना ही है, यानी कि प्रिंसिपल को लौटाना ही है, प्लस उसके साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, तो दोनों मिला के लौटाएगा, यानी कि अमाउंट लौटाएगा। क्लियर है? इसी को ना अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल तो हमको पता है कि 3600 रुपया है, और ऐसा ही हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, रेट कितना है, 15% का रेट से लौटाएगा, 4 वर्ष के लिए लिया था, तो 15 चौके 60% उसको लौटाएगा, तो 3600 रुपया है, इसका 60% निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21, एक 0, यानी कि 2160 रुपया वो इंटरेस्ट लौटाएगा। तो 2160 रुपया, तो हम लोग का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 6 7 और 3 और 2 5, मतलब उसको टोटल इतना रुपया लौटाना है। अब वो देखिए ये लौटाया, क्या लौटाया, 4000 रुपया लौटाया और एक बकरी, यानी कि इसमें से 4000 रुपया वो लौटाया और एक बकरी दिया, तो दोनों मिला के ये है,
तो 4,000 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रुपया क्या होगा, वही बकरी के बराबर हो जाएगा दाम। क्लियर। तो 4,000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0671, यानी कि 1760 रुपया उसका बकरी का दाम हुआ। दोनों मिला के ही ना इतना हो रहा है अमाउंट, यानी कि 4,000 रुपया अगर वो दिया उसके बाद बकरी दिया तो बकरी का दाम कितना हो जाएगा 1760 रुपया।